ओके मैडम क्या कर रहे थे, और मैडम कैसे ये बिजनेस के अंदर आए, मैडम कैसे कामयाबी ली है। ओके, तो पूजा मैडम का आज का टेस्टमनी देखेंगे, और सेप शॉप के थ्रू उन्हें कहाँ जाने को मिला है, और और कैसे जाने को मिला है, और प्रूफ्स के साथ देखेंगे आज। ఓకే, तो పూజ మేడం టెస్టిమనీ అనేది చూద్దాం. మేడం ఈ బిజినెస్ ద్వారా ఎట్లా ఆమె డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలిగింది, ఫారెన్ పోయేది. ఓకే, ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చింది, ఎట్లా వెళ్ళొచ్చింది, ప్రూఫ్స్ తోని మనము చూద్దాం అన్నమాట. సో గట్టి చప్పట్లతోనే एक बार जोरदार तालियों के साथ पूजा मैडम को वेलकम करेंगे. वेलकम मैडम, पूजा मैडम, वेलकम. आप वेलकम बात कर मैडम। सकते हो, आप पूजा शेयर भी, मालिक थैंक मैडम। यू गुरुजी। स्लाइड्स भी शेयर कर सकते हो. यस. थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, बात करने का मौका देने के लिए। आज का दिन मेरे लिए सच में टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। मेरा सच में अच्छा दिन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर दिन मुझे मौका मिले, या हर टाइम मैं आगे रहूं। ये मेरा खुद का डिसीजन है। थैंक यू गुरुजी। स्लाइड्स शेयर करूंगी गुरुजी, इसको बाद में। यस मैडम. शेयर हो गया गुरुजी। हाँ मैडम, शेयर यस। हो. राइट. थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सभी को। मेरा नाम पूजा है। सभी लोग तो जानते ही है, फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि बहुत बार मैं जिंदगी में बहुत काम कर चुकी हूँ, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिला मुझे कि मैं पैनल पे बात कर सकूं। मैं 10th क्लास पढ़ी लिखी हूँ, और महाराष्ट्र से हूँ। प्रेजेंट हैदराबाद में काम कर रही हूँ, मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियन का काम करती थी। प्रेजेंट अभी मैं फुल डे शेप शॉप ही कर रही हूँ। बोलते हैं ना कि प्रूफ नहीं है तो कैसा कुछ भी बोलते हैं, दिल में जो आता है वो बोलते हैं, लेकिन मैं तो प्रूफ के साथ बताऊंगी। बिजनेस में आने से पहले ही मैं लक्स एक्सपर्ट में काम करती थी, बहुत मेहनत करती थी। मुझे कुछ करके बताना है बोल के मुझे डे वन से ही था। लेकिन बोलते हैं ना, शादी हो गई तो सब लेडीज बिजी हो जाते हैं, वैसे मैं भी हुई थी। लेकिन जुनून बहुत था, तभी भी मैं काम करती थी। लक्स एक्सपर्ट में काम करते करते भी हैदराबाद में नंबर 1 पर आई थी। लिखा हुआ भी है पूरा प्रूफ के साथ। आगे बढ़ने के लिए कुछ तो कुछ होना जरूरी है, सिर्फ ब्यूटिशियन से ही काम नहीं चलेगा। मुझे मेरे ड्रीम्स बड़े हैं, तो मुझे आगे भी बढ़ना था। तो मैं खुद से डिसीजन ले लेके चेन्नई गई थी। चेन्नई जाके वहां पर मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी कंप्लीट कर चुकी थी। वहां पर भी मैं नंबर 1 पर ही आई थी, क्योंकि मेरा एक जुनून रहता है कि मैं कुछ करूँ तो उसके साथ में मैं मतलब उसके साथ ही हो जाऊं। ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई काम करती रहूं, ये भी काम करती रहूं। 10 काम कोई नहीं करती थी, मैं करना है तो एक ही काम करती थी। वैसे ही जब उस टाइम पे भी मैं एक ही काम करती, किसी की नहीं सुनती थी, किसी के साथ नहीं जाती थी, खुद का डिसीजन लेती थी, खुद चले जाती थी। किसी का मतलब किसी का नहीं सुनती थी। हेयर स्टाइल्स भी डालते हैं, छोटे से छोटे हेयर्स पे भी हेयर स्टाइल भी डालना सीखे थे। और थैंक यू बोलूंगी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए, शेप शॉप के लिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि ये मौका मुझे मिलने के लिए, और ये लाइफ में आने के लिए भी किस्मत होनी चाहिए। हर किसी को आती है, लेकिन वो लेते नहीं है। मैं आई थी, उसको अच्छे से गट से पकड़ ली हूँ, आज यहाँ पर हूँ, बात भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। शेप शॉप डायरेक्ट दिल से कोई काम करती हूँ तो डायरेक्ट दिल से ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि दिल में से निकाल दे के कोई काम कर रही हूँ बोल के। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए, और जिनके साथ हम काम करते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर्स विकास महागुरु जी, शोम महागुरु जी, अभिषेक महागुरु जी, और सुजाता गुरु माता के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि
अगर हमारे अपलाइन अच्छे हो या हमारे मेंटर्स अच्छे हो तो उनको देख के हम आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि महागुरु जी आर्मी से है, हम किसी को हम ये नहीं सोचते कि हम किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम ये कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन गुरु जी की जो एक उनके अपना खुद का डिसीजन है कि हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी हर बार यही बोलते हैं कि मैं कोई गली का लोफर नहीं हूँ, मैं आर्मी से आर्मी ऑफिसर आया हुआ हूँ। वैसे ही सुजाता गुरु माता भी है। हम सोचते हैं हमारे को पढ़ाई लिखाई ये ज्यादा होना है, हम जब भी सक्सेस होते हैं, नहीं है, खुद का डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सब लोग सक्सेस होते हैं लेकिन माइंड सेट अच्छा होना जरूरी है। मेरे को बहुत शौक है हर मेंटर के साथ अपना फोटो लेने के लिए। हर मेंटर के साथ मेरे को फोटो लेना बहुत जरूरी था। मैं बैंकॉक गई थी विकास महागुरु जी के साथ, और ट्रेनिंग्स मीटिंग्स और इवेंट्स में सारे सब लोगों के साथ मेरे फोटोज है। और एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे गुरुजी एडम गुरुजी के लिए, क्योंकि भाई और गुरु एक ही जैसे होते हैं। और साथ में लेके जाना, आगे बढ़ना। हम कुछ भी करने दो, गुस्सा करने दो, नाराज हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो, लेकिन अगर हमारे अपलाइन अगर स्ट्रांग है, हमारे को स्ट्रांग रख रहे, उन्होंने किसी बात को दिल पे नहीं ले रहे, बहुत ग्रेट है। एडम गुरुजी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं तो तहे दिल से ताली दे और गुरुजी के लिए ताली बजा रही हूँ। सारे लोग यही सोचते हैं ना कि हम अकेले क्या करेंगे। जब हम प्लान बोलते हैं तो यही लगता है कि हम आगे करके आगे कैसा चलेंगे। आप बोलते हैं 2 लोगों को हम ज्वाइन करना है, उसके बाद 100% ये टीम वर्क है, हम सब मिलके साथ में काम कर सकते हैं। जहां पर भी अगर आप बोलते हैं आओ और काम करो बोले तो कंपलसरी हम आके फील्ड में भी काम करते हैं। ये मैं फील्ड में काम करती हूँ, हर जगह पे जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक प्लान है और दूर है तो मैं नहीं जाती हूँ, नहीं। 100% 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर भी मैं गाड़ी पे चले जाती हूँ लोकेशन डाल के। क्योंकि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। सामने वालों को क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर एक भी आईडी आती है, एक भी डीडी आती है, तो मेरे तो पॉइंट्स बढ़ रहे हैं ना। मैं तो एक एक कदम डायमंड शिप पे जा रही हूँ। इसीलिए हर किसी की हेल्प भी करते हैं, और टीम में सबके साथ में जाके प्लान प्रेजेंटेशंस, उनका साथ देना, उनको बढ़ावा देना, सब कुछ करते भी है कंपलसरी। और थैंक यू बोलूंगी। 10 साल मैं ब्यूटिशियन का काम करी, अभी मिनिमम 14-15 साल हो रहा है, लेकिन कभी भी माइक पकड़ना या कभी भी स्टेज पे चढ़ने का मतलब वहां पे था ही ना। हम दिन रात काम करना है, बस पैसे लेना है और घर को आना है। मान सम्मान रिस्पेक्ट या स्टेज पे चढ़ने की बात हो तो कभी भी नहीं थी। ये 2 साल 2.5 साल में मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे को स्टेज पे चढ़ने का मौका मिला। सबसे पहले गुरु माता ने मौका दिए मेरे को, रैंक 1 कंप्लीट होते ही, नहीं मैडम आप जाके बोलना ही है। डर डर के चढ़े भी, बोले भी। आज इतने बिंदास है कि आज हर किसी के सामने बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डरते हैं या स्टेज पे चढ़ के बात करने के लिए नहीं है। उसके साथ साथ हमारे गुरुजी हमें मौका दिए प्लान प्रेजेंटेशन बोलने का। तो हिम्मत तो आती है कंपलसरी। जब बार बार हमें कोई मौका मिल रहा है तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मैं तो हर एक कोशिश करूंगी कि मुझे सीखना है और मुझे और बेहतर कैसा बनाना है। ये मेरे को गुरुजी को अच्छे से मालूम है, वो मौका भी देते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसीलिए हम भी पीछे नहीं रहेंगे। गलती हुई भले ही चलेगा, लेकिन हमारी फैमिली है ये हमें समझाएगी यहाँ पर। मगर दूसरी जगह अगर गलती होती है तो वो लोग बोलते हैं कि इनको बात ही नहीं करने आता तो स्टेज पे चढ़ाने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर छोटी छोटी बात पे हमें इंक्रीजेस करते हैं, ताली बजाते हैं हमारे लिए। आज तक मुझे मेरे लिए ताली कोई बजाया ही नहीं था। जब से मैं शेप शॉप में आई हूँ तभी से मेरे को ये मान सम्मान रिस्पेक्ट पैसों से ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि इंसान को सब कुछ होना है जिंदगी में, लेकिन इतना मिलेगा बोल के मुझे भी नहीं पता था शेप शॉप में। ट्रेनिंग्स भी रहते हैं हर जगह पे, टॉप 20 मीटिंग्स रहते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स रहते हैं, मैं मिस नहीं करती हूँ।
क्योंकि मैं एक भी ट्रेनिंग और मीटिंग मिस करती तो उस दिन मेरा दिन ही पूरा खराब जाता है कि आज मैं क्या मिस करी, आज मैं नहीं गई किसी रीजन से। अगर मैं कभी किसी मीटिंग में नहीं जा सकी तो मेरा वही रहता है। लेकिन 100% मैं कभी भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग से अटेंड मिस नहीं करती हूँ। मुझे बहुत मजा भी आता है। सिर्फ ट्रेनिंग्स बोले तो ऐसा नहीं कि चलो गए और बैठे, नहीं है, उसके साथ साथ हम बहुत सारी जिंदगी जीना भी सीखते हैं, लोगों में रहना सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिस करते जाए। कोई जिंदगी में अगर हमें कुछ करना है तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमें ट्रेनिंग्स अटेंड करना बहुत जरूरी है। सबको यही लगता है कि हाँ गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, हमारे को जरूरत नहीं है इस बात की। मगर बहुत जरूरत है ट्रेनिंग मीटिंग की, हर जगह की बहुत जरूरत है। लेकिन इस बात को अगर जल्द से जल्द समझ गए ना तो बहुत अच्छा रहता। एक बार जाके देखो हर जगह पे बार बार, तभी तो अपन पता चलेगा ना कि मीटिंग्स में क्या होता है, ट्रेनिंग्स में क्या होता है, कैसी मस्ती करते हैं। सीखते सीखते भी फुल मस्ती रहती है, ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी ट्रेनिंग में आए। मैं तो ये टीवी में देखती थी, जब पॉलिटिक्स वालों के मीटिंग्स होते थे तो मैं शुरू से इसका मेरे को ख्वाहिश था। आज मैं खुद इसे मीटिंग्स में बैठती हूँ, जैसा कि सामने पानी का बोतल हो, अच्छा लिखने के लिए डायरी हो, और सामने सर हो, थोड़े से लोग हो, टॉप 20 मीटिंग्स हो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है कि मैं किसी कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे हूँ, मैं लीडर हूँ या मैं कुछ बनना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, अंदर से वो महसूस करती हूँ मैं। इसीलिए मेरे को शेप शॉप बोले तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है। मैं सोचती हूँ कि मैं बिना पढ़ी लिखी भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत बड़े कंपनी में काम करती हूँ। ऐसा गिल्टी फील नहीं करती कि मैं महाराष्ट्र में पढ़ाई करके आई हूँ तो मैं हैदराबाद में चल नहीं सकती हूँ, नहीं। यहाँ पे 101% सिर्फ डायमंड ही नहीं, यूसीए भी बनना है। हरगिज बाहर नहीं निकलना है इसमें से, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आ चुकी है। दिशा ट्रेनिंग्स, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दिशा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जिसकी दशा चेंज हो जाती है ना इस दिशा में जाके, तभी तो हमें पता चलता है। और एक बार थैंक यू बोलूंगी एडम गुरुजी के लिए भी, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। भले ही वो हमें मजाक मजाक में लेके गए थे दिशा ट्रेनिंग के लिए, लेकिन आज दशा भी चेंज कर चुके हैं। हम तो सारे सहेलियां मिलके गए थे एंजॉय करने के लिए, एक जैसी साड़ी मस्ती से रिसोर्ट में जाना है। मतलब एक अलग सा मोमेंट था हम लोगों का। हम सोचे भी नहीं थे कि जाने के बाद लाइफ कुछ चेंज हो जाती है। जब गए बैठे वहां पर, जब सुने शोभन महाबुर जी की मीटिंग्स, तब हमें एहसास हो गया कि हम बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं है। कुछ मतलब कुछ भी एक सेकंड का भी नहीं है, क्योंकि बाहर हमें समझाने वाले कम और चढ़ाने वाले ज्यादा रहते हैं, पैर खींचने वाले ज्यादा रहते हैं। हम लोगों के इसकी बात उसकी बात ऐसा कर लेते बैठते, लेकिन लाइफ क्या है पता ही नहीं है। बच्चों को गाली देते हैं, घर में ठीक ठाक रहते नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं शेप शॉप के लिए ही नहीं सीख के आई, मैं मेरे घर में कैसा रहूं, मैं बाहर कैसा रहूं, मैं हर चीज सीखती हूँ। मैं पिछले 2-3 साल से जाती हूँ तो मैं यही सीख के आती हूँ कि मैं और भी क्या गलती कर रही हूँ उसको भी मैं ठीक ठाक करूंगी। लेकिन जितनी बार जाओ उतना कम है मेरे लिए दिशा ट्रेनिंग। क्योंकि वहां से आने के बाद सच में मैं कहीं ना कहीं बहुत सुधर चुकी हूँ, बहुत बोल तो बहुत। नहीं तो पहले तो लड़ाई झगड़े दोस्ता वो ये घूमना फिरना, घर में भी लड़ाई करके जाते थे हस्बैंड के साथ, कहीं को नहीं जाना जाते हम लोग बोल। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सोचते हैं कि बाहर जाने से हमारे को क्या है और शेप शॉप में रहने से क्या है, और फैमिली के साथ रूट रहने से हमारी जिंदगी कैसी हो सकती है, ये सारे बातें सोचते हैं। बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं। पहले उतना नहीं करते थे, मुंह खोलते थे तो गाली देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है अभी। क्योंकि बोलते हैं ना जिस संगत में बैठते हैं वैसे ही रहते हैं। थैंक यू शेप शॉप में दिशा ट्रेनिंग एक मेरी ऐसी लाइफ थी कि बहुत बहुत मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत कुछ चेंज कर चुकी है। नहीं तो मैं यही सोचती थी कि मेरे माँ बाप मेरे को क्यों नहीं पढ़ाए, मेरे माँ बाप मेरे को क्यों नहीं ये करे। वो रहता है ना बच्चों को कोसना माँ बाप को ही रहता है, लेकिन किस लिए नहीं पढ़ाए और बच्चे क्यों नहीं पढ़े ये बात कोई नहीं जानता है। आज माँ बन चुकी हूँ तो पता है कि मैं, मेरे माँ बाप क्या स्ट्रगल करे और मैं क्या कर रही हूँ, ये बात अभी पता चल रही है। सभी लोगों को रहता है कि रिकग्निशन रहते नहीं रहते, बस बोलते हैं बोल के रहता है। शुरू शुरू में मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट बन गई थी, किसी को सरप्राइज देने के लिए भी बनी थी और खुद के लिए भी बनी थी।
बहुत अच्छा लगा था। रैंक 1 कंप्लीट करी, जब स्टेज पे चढ़ी, रिकग्निशन हुआ तो और भी बहुत अच्छा लगा कि मैं कर सकती हूँ। मेरे को मेरा सपना था कि मेरे को रिकग्निशन होना, मेरे लिए कोई ताली बजाना, एक एक चीज मेरे को बहुत मतलब मेहनत करने के बाद ही मिले हैं। क्योंकि मैं बाहर भी अर्बन कंपनी में जब कॉल करी, काम करी, नंबर 1 पर आई थी, ब्यूटिशियन में नंबर 1 पर आई, तो रिकग्निशन हुआ था वहां पर, मेरा सम्मान भी करे थे। लेकिन यहाँ पे जो रिकग्निशन हुआ 100 लोगों के सामने, वहां एक 4 जनों के दीवारी में हुआ जो बाहर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर हर कोई देखता है मेरे को, हर कोई। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड्स लिए, हमारे साथ साथ हमारे सहेलियां पूरे ज्वाइन हो गए। मतलब बोलते हैं ना कि टारगेट जीतना है, टारगेट जीतना है। उस टाइम में मेरे को उम्मीद नहीं थी टारगेट, मतलब उसके बारे में हम सोचते नहीं थे। हम सिर्फ यही मस्ती में करे कि रिकग्निशंस कैसे लेना है, स्टेज पे कैसे चढ़ना है, मेरे साथ साथ मेरे सहेलियां हम भी चढ़ेंगे स्टेज, हमारे को भी सम्मान होना है। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू होगा। ओके। तो देख सकते हैं मैडम कैसे स्टार्ट किए हैं। ओके। तो कैसे किधर से बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिला। बाय चांस ही मिलता है सबको। ऐसे ही मैडम को भी बाय चांस मिला था सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी। बस जब समझ गए, ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी को समझ गए, जब इनको समझ में आ गया कि अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है, तो इसे सीरियसली ले लिए। सीरियसली ले लिए, बाई चॉइस ले लिए। मैडम कह रहे थे कि ठीक है कि क्या है, ट्रेनिंग्स रहने दो, मीटिंग्स रहने दो, मजाक मजाक में आते थे, एंजॉय के मूड में आते थे। ओके। पर जब आए, एंजॉय के मूड में, मजाक मजाक में आए, ठीक है, तब उनको लगा कि ये बिजनेस, जब ट्रेनिंग सुनते थे, मीटिंग सुनते थे, तो कितना सुधर सकते हैं और कितना आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ कितना अच्छा बना सकते हैं। पता चला, उन्हें पता चला। और अपने आप को सेफ शॉप के अंदर डाला। और सेफ शॉप बिजनेस ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, कुछ सिखाया, बहुत कुछ बढ़ाया, उन्हें आगे बढ़ने के मौका दिया, बराबर का मौका दिया। आज देख सकते हो कि मैडम बोल रहे थे कि हमें कभी भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि हम कि क्या टॉप 20 मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, क्योंकि जो वो काम करते थे, ओके, जो वो काम करते थे, इसमें ये सारी चीज नहीं है। एक ब्यूटिशियन रहने दो, मेकअप आर्टिस्ट रहने दो, क्या उन्हें कभी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता है? नहीं। ओके। क्या उन्हें कभी बड़े बड़े ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता है, बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करने का मौका मिलता है? नहीं। क्या उन्हें माइक पकड़ के बात करने का मौका मिलता है, या क्या बोलते हैं, आ, सिखाने का मौका मिलता है? ये सारी चीज जो है कहीं सारे प्रोफेशंस में नहीं मिलता। और मिलेगा तो भी उनके पढ़ाई के हिसाब से मिलेगा, उनके कंपनी में जो बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके हिसाब से मिलेगा, है कि नहीं? यस। तो पर यहाँ पर जो है ना, कंपनी क्या कर रहा है, सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी कैसा है बोले तो, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जो नहीं कर सकते लाइफ में, जो उनके काम के थ्रू नहीं होता। वो काम के थ्रू जो है ना, आज सेफ शॉप, जो उनके काम के थ्रू नहीं होता, वो आज सेफ शॉप के थ्रू जो है उन्हें सब कुछ मिल रहा है। हाँ मैडम, कंटिन्यू कर सकते हैं आप, स्लाइड शेयर करके जिधर रोके वहां से स्टार्ट करो। ठीक है। तो ऐसा मौका मिला। तो आप में से कितने लोग जो है ये देख पा रहे हैं? ओके। आप में से कितने सारे लोग जो है ये ड्रीम देख पा रहे हैं, या ये ड्रीम बना पा रहे हैं कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे करेंगे, ठीक है, हम भी ये हासिल कर सकते हैं, हमारे लाइफ में भी तो ये सारी चीज नहीं है। ओके। कई सारे लोगों को अगर जॉब में मिला तो भी ना, उन्हें इंकरेज करने वाला कोई भी नहीं रहता। यस। नहीं। इंकरेज करने वाला कोई भी नहीं रहता। उन्हें यस सर। आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं रहता। बाहर कैसे रहता है बोले तो ना, मैं काम कर रहा हूँ, मैं आईटी सेक्टर में काम किया हूँ। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे दबाने वाले कहीं सारे रहेंगे, रोकने वाले कहीं सारे लोग रहेंगे, क्योंकि एक ही को मिल सकता है वहां पर अपॉर्चुनिटी। पर सेफ शॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके साथ साथ, जो जो आपके भरोसे पे आया, जो जो आपके टीम में आपके साथ चल रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उड़ने के लिए, ऊंचे पोजीशंस पे जाने के लिए, अपना लाइफ चेंज करने के लिए, अपना पर्सनालिटी बदलने के लिए। यस। यस। हाँ मैडम, कंटिन्यू करो मैडम।
अनम्यूट करके कंटिन्यू करो। यस। यस। सॉरी गुरुजी, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था। रिकग्निशंस के लिए मैं बात कर रही थी। रियली यहाँ पर रिकग्निशन होते हैं कंपलसरी। अपन भरोसा नहीं करेंगे तो कंपलसरी, हम भरोसा नहीं करेंगे कोई काम करेंगे तो सक्सेस होते हैं क्या? नहीं होते। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये 3 पीढ़ियों का काम है, 1-2 पीढ़ी का काम नहीं है, तो देर तो लगेगी। लेकिन मैं भरोसा करके अपलाइन का सुन के सब लोगों का देखती भी हूँ, हर ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। तो मुझे यकीन हो गया है कि मैं यहाँ पर सक्सेस होती हूँ, और सक्सेस होके भी बताऊंगी। सारे लोगों को मैं देखते आई हुई हूँ, ट्रेनिंग मीटिंग्स में देखती हूँ। और हर टाइम गुरुजी बोलते भी है कि जब तक आप देखेंगे नहीं, जहां पर जाएंगे नहीं, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में जाएंगे नहीं, तभी तक आपको यकीन कैसा होगा? हर चीज अगर घर बैठे जगह हम सोचेंगे कि ये हो जाएगा, ये करेंगे, तो नहीं होगा। कंपलसरी मीटिंग में जाना जरूरी है। और रिकग्निशन लेना भी बहुत जरूरी है। मुझे तो बहुत पसंद आता है, हर टाइम लेना पसंद आता है। मैं इसी के लिए नंबर 1 पर रहना भी मेरे को बहुत सारे, मेरे शुरू से ही ड्रीम्स रह गए। और इसी कंपनी की तरफ से मैं शेप शॉप में ही काम करने के बाद ही बाइक भी ले चुकी हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना, जब तक बाइक नहीं रहेगी तो तब तक भागेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं हम लोग। गुरु माता एक ही बात बोलते हैं, फोन होना, लैपटॉप होना और गाड़ी होना है तो चलो निकल जाएंगे, बाहर जाके काम करेंगे। किसी की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने सपने बड़े हो और आप आगे बढ़ना चाह रहे हो तो कंपलसरी। मैं अकेली नहीं, यहाँ पर मेरी टीम भी आ चुकी है, प्यारी टीम। सब लोग आके रिकग्निशन भी करे, सब लोग साथ में मिलके मेरे को गाड़ी लेने के टाइम में सब लोग आए भी थे, एडम गुरुजी थे और टीम भी थी। सबके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और मेरे बेटा और बेटी भी आए हुए थे। हस्बैंड बोलते हैं कि क्या करेगी, ये सब क्या है, मेरे को नहीं मालूम। फिर भी ठीक है, उनको हम बताएंगे, हम उनको नहीं दिखाएंगे नहीं तो उनको यकीन नहीं आता। उसी टाइम से मेरे को फुल डे काम करने का मौका भी मिला। हस्बैंड भी सपोर्ट करना शुरू कर दिए, किसी भी बात के लिए रोक टोक नहीं करते हैं कि क्यों जा रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है गरीबी क्या है और गरीबी में से आगे बढ़ के कुछ करके दिखाना क्या है, उनको पता चल चुका है। इसलिए आज वो मेरा साथ भी देते हैं। इसीलिए उनके लिए भी जोरदार ताली भी होनी चाहिए और थैंक यू भी बोलूंगी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करेगी ना तो कोई भी कुछ भी नहीं करते हैं। बहुत हिम्मत और ताकत होती है अपने में। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट ड्रीम, जो मैं देखी भी नहीं थी, सिर्फ सुनी थी कि फॉरेन जा सकते हैं। उस टाइम में हमारे एक मैडम जाके आए थे, तभी हम लोग भी मतलब देखते थे, होता है नहीं होता है, किसी बात की मतलब गारंटी नहीं थी। फिर भी एडम गुरुजी हमारे को भरोसा भी दिए, हाँ कर सकते हैं। सिर्फ मैं अकेली ही जीतने वाली थी उस टाइम पे, मगर मेरी पूरी टीम मेरे को साथ दे रही थी। बोलते हैं ना कि टीम वर्क करना बहुत जरूरी है, टीम के साथ रहना जरूरी है। बहुत सारे जन मिलके मेरा हौसला भी बढ़ा चुके थे, बहुत कुछ मेरे लिए करे भी और मेरे को जिताए भी। प्रूफ के साथ है, यहाँ पर मेरा पासपोर्ट पे स्टैंप्स भी लगे हुए हैं। वहां पर थोड़े प्लेसेस में हम लोग इतना एंजॉय करे। वहां पे ऑरेंज कलर के टी शर्ट्स पे हम होली बोल के वहां पर 5 दिन की इतनी मस्ती करे। वहां के लोग तो करे करे, उनके साथ हम भी पूरा पानी डाल डाल के भिगा रहे थे। और अल्कोहल शो बोल के बहुत बड़ा फेमस शो है वहां का, जो बहुत दूर दूर से लोग आते भी है और खास यही शो देखने के लिए आते हैं। मैं तो थैंक यू बोलूंगी कि हमें फ्री में मिल गया कंपनी की तरफ से। सिर्फ हम गए और जाके ड्रेस व्रेस चेंज करके फिर नाइट शो में हम चले गए थे। बहुत अच्छा लगा, जाके आए, वहां पर एंजॉय भी करे। बहुत सारे ऐसे वीडियोस, वहां पर बहुत सारे डांस, बहुत सारे अलग अलग कल्चर का सब कुछ दिखा रहे थे हमारे को। 1 घंटे का हमारा पूरा शो था। बहुत अच्छा लग रहा था। पटाया भी गए थे उसके साथ साथ। मतलब जो नहीं सोचे थे, ऐसे ऐसे प्लेसेस में हम लोग आज जाके आए, ऐसे ऐसा एंजॉय करके आए हैं ना, कि हम सारे चीज कहीं ना कहीं टीवी में देखते थे, ऐसा बैंकॉक है, पटाया है, या फोनों में देखते थे, मगर रियल में जाके आने का एक मजा कुछ अलग ही रहता है। समुंदर में गए थे, आइलैंड पे, सारे लोग एक जैसे ही ड्रेस पहने थे, क्योंकि गुरु माता का कहना था कि हम सब, जो हमारी टीम जितनी भी थी, हम सब एक जैसे ही ड्रेस पहने बोल के। बहुत मस्ती करे वहां पर। अभिषेक महागुरु जी थे, रविंद्र महागुरु जी थे, और भी बहुत सारे सब लोग थे, बहुत मस्ती करे।
और जू में गए थे जब शेर के साथ। हम यहाँ पर तो दूर से ठहर के फोटो लेते ही है, लेकिन वहां पर हमें मौका मिला कि सुजाता गुरु माता तो बोले जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, आप लोग लाइन में ठहरो, आप लोग नहीं गए तो नहीं होता। मतलब ऐसा, मतलब कोई भी चीज होने दो, जैसा मुझे पसंद है वैसा गुरु माता को भी। और हमारी बस का नंबर भी था नंबर 1, एक नंबर, फर्स्ट नंबर पे ही हम लोग बैठे थे और फर्स्ट सीट पे भी बैठे थे। तो फर्स्ट हम गए शेर जू पे गए तो फर्स्ट हम लोग ही लेके शेर को लेके वॉकिंग करे। जब सब साथ में रहते तो हिम्मत बहुत आती है, अकेले जाके अगर शेर को पकड़ो बोले तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन हम सारे लोग मिलके थे वहां पर। सब मैं जाना है, तू जाना है, ऐसा सब लोग हम एक जैसा ये हो रहे थे। तो सबको बारी बारी वहां पर भेजे शेर के साथ वॉकिंग करवाने के लिए। मगर जाके वॉकिंग करके आने के बाद पता चला कि हम शेर के साथ वॉकिंग कर रहे थे, क्योंकि पूरा पसीना इतना आ गया था डर के मारे। कहाँ वो पलटेगा और उसका नाश्ता हम बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मगर बहुत अच्छा एंजॉय कर लिए वहां पर। डायमंड्स के लिए भी हम लोग जाके मतलब वहां पर ही मिलते हैं डायमंड्स, वहां पे वो भी खरीद लिए थे। मीटिंग्स थी वहां पर तो हम सारे लोग एक जैसा कलर का ड्रेस भी पहने थे। डांस करे, बहुत मस्ती करे। उधर की मस्ती तो मेरे को आज तक भी जाती नहीं है, क्योंकि ये फॉरेन मेरे लिए एक सपना बन गया था, एक सपने के जैसा है कि मैं जाके आ चुकी हूँ। फिर दोबारा हम कुछ करना बोले तो भी मेरे को पहले वही चीज याद आता। लास्ट ईयर की मेरी सपना था मैं लैपटॉप और फोन लेना बोल के कंपलसरी। मैं लैपटॉप और फोन तो ली हूँ। अभी भी ड्रीम्स है। आगे आने के साल में भी हमारे ड्रीम्स है कि ये तो नॉर्मल ली थी, मैं आगे ले जाके मैं एप्पल लूंगी और आई मैकबुक भी लूंगी बोल के है। रैंक्स भी कंप्लीट करूंगी, क्योंकि जब तक मैं रैंक्स कंप्लीट नहीं करूंगी तब तक मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगी। इसीलिए आगे के ड्रीम्स भी लगा के रख चुके हैं। और गिव अप भी करना जरूरी नहीं है। किसी एक इंसान को हम अच्छे से अपना अपलाइन बनाएंगे तो एक ही इंसान के साथ भरोसा भी करना जरूरी है और उनके साथ आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बार बार अगर 10 लोगों को इनको पूछना है, उनको पूछना है, 4-5 अपलाइन रख लिए, उन्हों जो बोले, इन्हों जो बोले, कुछ भी कोई बोले, सुन सुन के परेशान होते हैं। मैं थैंक यू बोलूंगी एक ही अपलाइन को। मैं मेरे एडम गुरु जी को एक ही जनों को रखी हूँ, उन्हीं का सुनती हूँ, उन्हीं के कहने पे चलती भी हूँ। क्योंकि वो मेरे मेंटर है, उनको मेरे से ज्यादा अच्छा बेहतर मालूम है कि शेप शॉप में क्या करना चाहिए, क्या करने से कैसा होता है। इसीलिए मैं उन्हीं की बात सुनती हूँ। और थैंक यू बोलूंगी एडम गुरुजी को, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं कहीं ना कहीं आज यहाँ पर बात भी कर रही हूँ और आगे बढ़ने के सपने भी देखती हूँ। मेरे ही नहीं, मेरे फैमिली के लिए भी आगे बढ़ने के सपने देखती हूँ। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए एडम गुरुजी के लिए। थैंक यू गुरुजी। क्योंकि मैं अपने जिंदगी में बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे सर आए, मैडम आए, सब कुछ सिखाए, बोले करे, लेकिन ड्रीम्स के लिए, सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए मेरे को कोई इंकरेजेस भी नहीं करा और आगे चलो बोल के कोई नहीं बोलता है। आज की दुनिया में कोई भी अच्छा हुए सो नहीं देख सकता है, कहीं पर भी नहीं देख सकता, यहाँ नहीं या कहीं पर भी नहीं। मैं एक ही बात, मैं यहाँ पे एक ही सीखी हूँ कि ये एक टीम है। यहाँ पर हम सब मिल बांट के कर सकते हैं, मिल मिल के आगे बढ़ सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। थैंक यू गुरुजी, पैनल पे बात करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वेलकम गुरुजी, थैंक यू। यस, थैंक यू सभी लोगों को। एक बार जोरदार तालियां मैडम के लिए। ओके, मैडम के सपने पूरे हो रहे हैं आज बिजनेस के अंदर। ओके, आप लोगों को कैसा दिख रहा है मैडम का टेस्टमनी देख के? अच्छा दिख रहा है? यस। यस। आप लोगों का भी सपना है कि फॉरेन जाए, हम फॉरेन जाके आए, మీకు కూడా అనిపిస్తుందా ఫారెన్ పోయి రావాలని? फॉरेन यस। जाके आना, बताना फोटोज ऐसे, ठीक है, वहां पर क्या बोलते हैं, वीडियोस निकालना, कहीं सारे चीज ఎంజాయ్ करना ఫారెన్ లైఫ్। कितने लोगों को लग रहा है, ఎంతమందికి అనిపిస్తుంది అట్లా అటెండ్ కావాలనేసి? అందరికి అనిపిస్తుందా? यस। यस। जाना चाहते हो इस बार फॉरेन ट्रिप? मैडम थाईलैंड जाके आए, बिजनेस में आने के बाद कॉन्टेस्ट जीते, कॉन्टेस्ट जीत के थाईलैंड जाके आए। ओके, थोड़े लोग सिंगापुर, सॉरी स्विट्जरलैंड, पेरिस जाके आए। ओके, थोड़े लोग स्कॉटलैंड, लंदन जाके आए। ओके, अभी मौका है जाने के लिए, वो है सिंगापुर मलेशिया क्रूज ट्रिप। ओके, सिंगापुर मलेशिया का क्रूज ट्रिप का मौका है
हम वो जाके आ सकते हैं, वो जीत के आ सकते हैं। अगर आप दिल से चाहते हो कि जीतना है, ट्रिप जाना है, तो आप करना क्या है, ये कॉन्टेस्ट पे फोकस करो। ఈ यस। కాంటెస్ట్ పైన ఫోకస్ చేయండి। ठीक है, 25 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। ओके, तो 4 दिन हो गया है, 5 दिन हो गया है। ओके, तो अगर आप इस पे फोकस करोगे, ये पहला क्लोजिंग है आज का। आज का ये क्लोजिंग जो है, फर्स्ट क्लोजिंग है कॉन्टेस्ट का। दमदार तरीके से क्लोज करो, रैंक इनकम लेने के लिए क्लोजेस करो। आज लास्ट है। ओके, रैंक इनकम के लिए। और जो है फर्स्ट कॉन्टेस्ट के लिए स्टार्ट हो गया है क्लोजिंग्स वगैरह ये। और 26 नवंबर तक है। पर मैं बोलूंगा कि पहले आप जीत जाओ, जल्दी से जल्दी जीत जाओ, ताकि आप टीम वालों को भी जिता सके। हम यहाँ पर जो है ना, हम जीतना एक ही काफी नहीं है। हम जब टीम वालों को जिताएंगे, ठीक है, वो है रिजल्ट लेके आएगा। वो आपको बिजनेस कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ओके, मैं स्कॉटलैंड गया, लंदन गया, थाईलैंड गया। ओके, दूसरे कंट्रीज जाके आया बोल के मैं रुक गया, बोले तो टीम वालों को नहीं जिताता था। टीम वालों को वो क्या बोलते, जाने का मौका, ओके, जीत के जाने का मौका नहीं मिलता था। तो आज बोलो टीम बड़ा होता था क्या? नहीं ना। तो नहीं। हम जीतना इंपॉर्टेंट है, टीम वालों को जिताना भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले अपना कांटेस्ट कंप्लीट करो। ఓకే, ఫస్ట్ మీ కాంటెస్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేయండి। ఓకే, ఎక్కువ రోజులు పెట్టకండి కాంటెస్ట్ కంప్लीट చేయండి। जल्दी से जल्दी कंप्लीट। यस। हम जीतेंगे, फिर हम टीम पे फोकस करेंगे, टीम को भी क्लोज कराएंगे। तो कॉन्टेस्ट जीतने के लिए मैं आपको सिंपल एक ही बात बोलता हूँ कि हर दिन एक्टिविटीज पे फोकस करो। प्रतिरोज एक्टिविटीज పైన फोकस చేయండి। फ्रेशर लेवल पे लोग हैं, फ्रेशर लेवल पे जिताओ। जो नया बंदा आता है उनको जिताओ कॉन्टेस्ट। ओके, नया कॉन्टेस्ट जीता। स्विट्जरलैंड, पेरिस, सॉरी, सिंगापुर, मलेशिया, बहुत बड़ा ट्रिप है। आप वीडियोस देख चुके हो कैसे रहेगा ये क्रूज ट्रिप बोल के। यस, तो यस बहुत बड़ा गुरुजी। ट्रिप है। मस्त एंजॉय कर सकते हैं आपके लाइफ में। क्या बोलते हैं, मेमोरेबल मूवमेंट्स बन जाएंगे। మీ లైఫ్లో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే మెమరీస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది। ओके, यस, तो फुल फोकस इस पे लगाओ। फुल टारगेट इस पे लगाओ, फोकस इस पे लगाओ, ये जीतने के ऊपर लगाओ। और एवरी क्लोजिंग पे फोकस करो, एवरी डे एक्टिविटीज पे फोकस करो, एवरी डे क्लोजिंग्स पे भी फोकस करो। एक फ्रेशर में एक बंदा जीतना है बोले तो ना, मिनिमम 350 वॉल्यूम्स पे अगर वो फोकस किया है हर हफ्ता क्लोजिंग पे, उसके राइट और उसके लेफ्ट पे 350 वॉल्यूम्स पे फोकस किया है ना, तो वो कॉन्टेस्ट जीत जाएगा। वो कॉन्टेस्ट यस। जीत सकता है एक फ्रेशर लेवल पे। ब्रॉन्ज लेवल पे, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम पे जो है, वो कैलकुलेट कर ले कि हर हफ्ता कितना क्लोजिंग चाहिए, ये चार्ट के हिसाब से। क्लियर है? यस यस गुरु। गुरुजी, क्लियर गुरुजी। हाँ, तो इस पे ध्यान लगाओ, इस पे फोकस लगाओ। कॉन्टेस्ट आराम से जीत जाओगे, आपके टीम को भी आप जिता पाओगे। यस, तो किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ बात करना चाहते हैं तो हाथ उठा के बात कर सकते हैं। ఎవరికైనా ఏదైనా మాట్లాడాలనుకుంటే వాళ్ళు చేయి లేపి మాట్లాడొచ్చు అన్నమాట। यस, हाँ मैडम, बोलो मैडम। थैंक यू गुरुजी, बात करने का मौका दिए। बहुत अच्छा लगा आज मैडम का टेस्ट मनी देख ले करके, क्योंकि हर टेस्ट मनी मेरे आंखों के सामने है, हर जर्नी में हूँ मैं। ये आसान इतना नहीं है जितना आसान बताया गया है। ये जर्नी में आज 2 इयर्स लगा है, और डे नाइट अपन काम करके यहाँ तक आए। विदेश यात्रा जो हम लोग मिलके किए, रात की 12-12 बजे रात तक क्लोजिंग करते थे। कौन मिलेगा, किसको बोलेंगे। वो जो भूख थाईलैंड के टाइम में था, आज उसमें से उस टाइम में हम दोनों के नीचे कोई भी भागने वाला नहीं था। हम दोनों ही भागते थे, दोनों ही मिलके करते थे। थैंक गॉड आज अपने नीचे टीम है। आज बहुत आसान है कि हम ये कॉन्टेस्ट जीत सकते। लेफ्ट राइट दो दो मेंबर भी जीते तो हम जीत सकते, जितना आसान है। बहुत प्यारा सा टीम है। डे पर डे पे काम करेंगे तो 100% जीतेंगे। दिशा ट्रेनिंग आ रहा है, ये दिशा नहीं आया तो सही में हम मैं तो यहाँ रहती भी नहीं थी। क्यों, पार्लर वाले को ईगो थोड़ा ज्यादा ही रहता है। बहुत ईगो था गुरुजी। मैं तो कमा रही हूँ ना, एक फेशियल 500 1000 क्या जरूरत है। क्यों बैग लेके जाऊं, क्यों लैपटॉप लेके जाऊं।
मैं क्यों किसी का सुनूं, वो ईगो में थे। बिजनेस में आते की दिशा ट्रेनिंग आया, खेलने के लिए गए, घूमने के लिए गए, लेकिन वहां से पूरे चेंज हो करके आए। आज वो दिशा ट्रेनिंग का ही असर है कि आज दिशा बदल गया है। कल मेरा इतना हेल्थ खराब था तो 11 बजे रात में एक प्लान है, उठ के चल दिए। जो सामने वाला बंदा आके क्या बोला मालूम, उधर बारिश नहीं हो रहा क्या? ऑलरेडी भीग चुकी थी। नहीं हो रहा है बारिश सर, बैठ के सुनो। संध्या मैडम जो 8 बजे सोने वाले, इनकी पूरी फैमिली कल 12 बजे तक जगे हुए थे। आज हम ये जी रहे। ये सब कहीं ना कहीं ग्रेट मेंटर गुरुजी आपके तरफ से तो बहुत हेल्प है, प्लस दिशा ट्रेनिंग। और हर एक ट्रेनिंग से हम यहाँ पे सीखते हैं। आज इतनी हिम्मत आ चुकी है कि रात के अगर कोई 1 बजे बोलेगा एक प्लान है तो तू बैठ, मैं आ रहा हूं बोलने की, आज एक हिम्मत है गुरुजी। और ये जीतना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर हम डे पे, हर डे पे काम करेंगे, 100% जीत जाएंगे। थैंक यू गुरुजी, बात करने का मौका दिया। यस। तो आपका लेवल देखो कॉन्टेस्ट पे क्या है बोल के। ठीक है, मैडम के लेवल पे जो है, मैडम को फ्रेशर्स पे काम करेंगे तो मैडम जीत जाएंगे। फिर फ्रेशर्स पे जो लोग हैं ना, अपने आईडी पे काम करो, अपने आईडी पे फोकस करो। ठीक है, आपके वॉल्यूम्स बहुत कम है, और किसी के लिए भी वेट मत करो। आपका टारगेट आप फोकस करो कि ये आएगा वो आएगा ऐसा करेगा, नहीं, आपका टारगెట్ आप ఫోకస్ करो। మీ టార్గెట్ పైన మీరు ఫోకస్ చేయండి, డే 1 నుంచి ఫోకస్ చేయండి। మీ अपलाइन तो कांटेक्ट गांडी, ओके, कम्युनिकेट చేయండి, बातचीत करते रहो अपलाइन के साथ, बातचीत करो। ठीक है, प्लानिंग लो, प्लानिंग के हिसाब से डेली एक्टिविटीज पे फोकस करो तो हो जाएगा। यस। और जैसे मैडम ने बोला था कि दिशा ट्रेनिंग्स आ रहे हैं, ओके, सबको तेलुगु का बैच का मिल गया है, हिंदी का बैच का भी आ गया है। तो हम आपके थ्रू आपके तक ये डेट्स पहुंचा देंगे आज। रिजर्वेशंस वगैरह है तो रिजर्वेशंस कर लो अपना। ఓకే, మీ రిజర్వేషన్స్ అనేది कंप्लीट చేసుకోండి। ओके, तो चलो फिर हम सेशन को यहाँ पर क्लोज करेंगे। और किसी को कुछ बोलना है इनको ओवर करने ఏదన్నా చెప్పేడుతుందా? हाँ बोलो मस्तान सर। गुड मॉर्निंग। और पूजा मैडम के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। यस सर। पूजा मैडम हमारे लिए एक प्रेरणा है। ये आपकी जर्नी है, आपकी टेस्ट में नहीं, हमें एक जर्नी है, एक टेस्ट है, क्या है, एक सीख है, एक हर आदमी के लिए। जैसे हमारे गुरुजी डायमंड बनने वाले हैं, हम आंखों से देखेंगे, विश्वास हमारा पक्का है। आपका जो हो, आप जो संघर्ष किए है ना मैडम, ये हमारे लिए एक प्रेरणा मिलती है। जितने हमें फाइनल पे है, हम सबको एक सीखना मिलता है कि हाँ हम कर सकते हैं हम भी, क्योंकि हमारी ही टीम में से हुआ सो ही है। आप जो संघर्ष करे हैं, जो तकलीफों का सामना करने के बाद ही जो है कामयाबी मिलती है। और ये तकलीफ का सामना इस वजह से करना है मैडम, ताकि ये तकलीफें हैंडल करते हुए जब अपन पोस्ट पे आते हैं, जितने हमारे रैंक बढ़ेंगे, तब हमें उसका सामना करने के लिए एक तजुर्बा मिल रहता है हमारे पास। वो तजुर्बा अगर ना हो, हमें डायरेक्ट डायमंड बन गए, तो गुरुजी बोलते हैं ना, वो डायमंड खाली बाजू बैठ के ये डायमंड है बल्कि सजा के रखने का नहीं बनना है हमको। हम जिसके संगात रह के डायमंड बने हैं, वो डायमंड बन के हम उनके संगात गुरुजी के, अच्छा ये है एडम गुरुजी के नीचे है ये मसान सर, हम ये किस्मत में से ये सुनना चाहते हैं हम हमारी टीम में से सर। सर ये आज का जाइए, हमको टेस्ट मैंने देख के पूजा मैडम का हम सबको बहुत खुशी हुई, और आगे हम कुछ करने के लिए हमें एक हिम्मत मिली है। बहुत बहुत थैंक यू सर। हम रोज क्या बोलते हैं, एक जिन वेन्यू बोलते हैं अपने जून कहते हैं ये जून मीटिंग, पर एक दिशा के तरह का हमको सीख मिलती है गुरुजी। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, ये सब सिखाने के लिए, पैनल पे बात करने का मौका दिया आपने। थैंक यू सर। राइट, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए भी, मस्तान सर की। यस। गुरुजी मैं कुछ बोलना चाह रही हाँ थी। बोलो मैम। सर वो हम जितनी भी मेहनत करे हैं, जितना भी करे हैं ना, वो पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि जब हम जीत गए थे ना, वो सारी मेहनत, मतलब हम क्या करे क्या नहीं करे, वो सब कुछ भूल के जब हम आगे बैंकॉक जाके आए, हम जब गए फॉरेन, तो मैं पीछे कितना भागी, कितना करी। हम जब तक ये पीछे नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए वो याद ही नहीं आती है हमारे को कि हम पीछे क्या करे थे, हम आगे क्या करेंगे, इस बात के लिए देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सब कुछ भूल गए थे उस टाइम। यकीन नहीं मानते, मैं तो घर पे भी फोन नहीं करती थी, वो भी रात में होटल जाने के बाद कॉल करती थी। दिन भर तो वो इसे भी कॉल नहीं आता था। तो बहुत अच्छा लगता है सर। ऐसा नहीं है कि पीछे कंपलसरी हम जो कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं। हम तो यही मानते हैं और यही सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू गुरु जी। यस।
चलो फिर, और आपका किसी गुरु को कुछ बोलना है? सीखने का। यस, किसी को जय कुछ गु- बात करना है? हाँ, जय गुरु जी। जय हो सर, चपन सर। तो जय गुरु जी, पैनल पे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूजा मैडम के लिए दो चार तालियां होना चाहिए। क्यों बोले तो सर। मैडम को डे वन से मैं देख रहा हूँ। तो बहुत मेहनत करता है। और ये मैडम कई के लिए जितना बोले तो एक मंत्र है मैडम का। वो मंत्र क्या है बोले तो एक ही है। और मैं कभी भी देखता हूँ मीटिंगों में, वेन्यू में, ट्रेनिंगों में और बैंक में भी देखे। एक सीनियर आया बोले तो सब जने हाँ साल का चले जाते थे। मैडम जाके जाके भाग के एक सेल्फी लेते थे। तो क्यों बोले तो हर जगह सामने रहते थे। तो वही मंत्र है मैडम का। तो दिल में जो सोचते हैं ना वही होता बोल के। और मैडम और ग्रुप मीटिंग में भी देखो वो फोटो में हम लोग अभी है मगर कहाँ भी दिखा नहीं। मगर के मैडम दिख रहा। तो कैसा जो दिखता है वो बिकता है ना। सो जैसा मैडम कहाँ है वहां भाग जाते थे। और मैडम गुरु जी और अपना रहने दो और अभिषेक माहुर जी रहने दो, सुजाता गुरुमाता, पूरा सारे डायमंड लीडर्स है। कौन डायमंड लीडर मिले तो उनका ने फोटो ले लेके। और क्या बोले तो मैडम का मन में क्या है बोले तो और सेप शॉप में नहीं जिंदगी में भी सभी लोग का नाम नहीं आएगा। तो और अपन प्लान बोलते ना, प्लान में अपन जो करने का में एक नाम भी मिलना बोल के। जैसा मैडम को है 100 लोगों में मैं एक नाम होना बोल के, 100 लोगों नहीं मैडम, आप लाखों लोगों में एक मैडम बन जाएगा और एक सेलिब्रिटी का सर का। ये क्यों बन रहा बोले तो मैं एक ही मंत्र है मैडम का। सबसे पहले रहना, सबसे जिम्मेदारी लेना, ये दो कर रहा तो 100% हो रहा, होता भी और आगे बढ़ता भी, डायमंड भी बन जाएगा। क्यों बोले तो आपके है ऐसा एक जिद है और एक है वही बोले ना वो मंत्र। तो वो है किसको किसको है उन्होंने सक्सेस होता। ज्यादा लोग हम बोलते है कौन होता, इतना लोगों को कौन जमा करते, कौन जाके करते और ज्यादा लोग इसमें सक्सेस नहीं होता बोल के बोलते। मगर की हो रहा ना। तो अपना सीनियर्स हो रहा, आडम गुरु जी है, सुजाता गुरु माता है। और मैं भी बोलता हूँ सेफ शॉप में हर जने और सीनियर्स भी बोलते महागुरु जी लोग भी हर जने डायमंड नहीं बनेगा। तो कौन बनेगा बोले तो मैं बन गया, बन तुम बोलने से वाला ही बनता। और बोलते 1000 लोग 100 लोगों में एक रहना। तो वो एक ही अपन ही रहना बोल के सोचना। अपन क्यों नहीं बोलना? ज्यादा लोग बोलते ना अरे 100 लोगों में एक लोग होता, 1000 लोगों में एक लोग इसमें डायमंड बनते बोल के ना। वो एक ही लोग अपन होना, 100% अपन डायमंड बनते। वो है पूजा मैडम को डे वन से देख रहा हूँ। अच्छा रहता हो मैडम और जिम्मेदारी लेता। और गुरुजी क्या बोले थे वो भी ना बोलता, नहीं करके बताता हूँ। वो ये नहीं आता मेरे को, डर लग रहा, वो पूरा नहीं बोलते। और पूछ पूछ के जाके मैडम काम करता। तो राइट मैडम यही रखो। और आपके लिए और अपना गुरुजी लोग आपको सपोर्ट करने के लिए है। ऐसे ही गए तो 1 1.5 साल में आपका डायमंड कंप्लीट, डायमंडशिप भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू गुरु जी बात करने के लिए। राइट, एक बार जोरदार तालियां। सही है। यस। जो अगर हम सोचेंगे कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे। ओके। कौन बनेगा बोल के सोचेगा, वो कौन ही बनेगा, हम नहीं बन पाएंगे। यस। 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 हाँ। तो जीतने वाले कैसे जीतते हैं कि हम जीतेंगे बोल। ओके। यस। तो जी। क्रिकेट खेलने वाले रहने दो, एग्जाम लिखने वाले रहने दो, कुछ भी काम करने रहने दो, क्या माइंडसेट के साथ रहते कि हम करेंगे, हम जीतेंगे। ओके, हम पास होंगे, हम टॉप करेंगे तो टॉप ही आएंगे। हम एवरेज मार्क्स आ गया तो चलेगा, तो एवरेज मार्क्स ही आएंगे। ठीक है। तो अपने सोच पे है, हम यही बात बोलते हैं कभी भी कि आपका सोच ही आपका फ्यूचर है। आप जो मानते हो, जो सोचते हो, जो बात करते हो, वही आपका फ्यूचर है। यस। यस यस गुरु। यस। सर। फिर सेशन क्लोज ठीक। करेंगे, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं लास्ट, और या फिर हम सेशन को जो है क्लोज करेंगे। कोई मंगल नहीं है? सर अनम्यूट करेंगे। हाँ, मंगल सर, कुछ बोलने का है आपको? जय गुरु। जय हो गुड सर। मॉर्निंग गुरु जी। जय हो सर। पूजा मैम के लिए ग्रेट थैंक यू बोलना। जो लेडीज हो के भी इतना ग्रेट आगे बढ़ा, बहुत कोशिश करे, मेहनत करके यहाँ तक आया, इसके लिए धन्यवाद। जो लोग गंवाई बोलते ना, गंवाई सुन के हम हमारा दिल में फीलिंग होता है कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हम्म। इसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों को भी जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, हर रेडी सर हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं। हर दिन हर सुबह फोन करते हैं कैसे है सर क्या नहीं बोल के। हर समय में हर पक्ष से हमारे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए धन्यवाद।
बहुत अच्छा लगा आज का मीटिंग। थैंक यू, पैनल बात करने के लिए धन्यवाद। राइट, थैंक यू। यस थैंक यू सो मच सभी लोगों को। फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सेशन को क्लोज करेंगे। तो पूजा मैडम, आप क्लोज कर सकते हो सेशन। यस। थैंक यू गुरुजी, फिर से एक बार मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और सभी लोगों को भी थैंक यू, मेरे लिए इतना सब कुछ बोलने के लिए भी थैंक यू, क्योंकि मैं भी मेहनत ही कर रही हूँ और आगे ही बढ़ने का है मेरे को। मेरे सपने बड़े हैं और स्मार्ट वर्क है ये, कहीं ना कहीं अच्छे से रेडी होके जाना है। और सबसे मेरी खुशी की बात वही है, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन रहने के बावजूद रेडी नहीं होंगे तो फायदा नहीं रहता, इसीलिए कहीं बाहर जाना है तो हम अच्छे से रेडी होके ही जाते हैं। और कंपल्सरी कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मैंने सभी जगह पे यही है, जब तक हम लाखों करोड़ों की बात जब उनके सामने जाके बोल रहे हैं तो हमें ही देखेंगे। इसीलिए कंपलसरी हमें ही चेंज होना है और हमें ही अच्छे से यूनिफॉर्म्स में, अच्छे से ड्रेसिंग में और अच्छे वर्ड्स, अच्छे बात, ये सारे चीज हमें कहीं ना कहीं सीखना जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। थैंक यू सर। सभी लोग गट से मुट्ठी बांधेंगे और तहे दिल से बोलेंगे। दिल से जब तक बात नहीं निकलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। दिल से बोलेंगे, आई एम ए ग्रेट लीडर, आई एम अ ग्रेट लीडर। आई एम ए ग्रेट लीडर, आई एम अ ग्रेट लीडर। बिग चेक अचीवर, आई एम अ बिग चेक अचीवर। आई एम बिग चेक अचीवर, आई एम अ बिग चेक अचीवर। सिंगापुर मलेशिया अचीवर, आई एम अ सिंगापुर मलेशिया अचीवर। I am a Singapore Malaysia achiever. आई एम अ सिंगापुर मलेशिया अचीवर। I am a diamond. आई एम अ डायमंड। I am a diamond. आई एम अ डायमंड। I am a fastest UCA. आई एम अ फास्टेस्ट यूसी। I am a fastest UCA. आई एम अ फास्टेस्ट यूसी। Go diamond. गो डायमंड। गुड एंड Thank you Guruji. थैंक यू जय सो हो। मच। साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, गो डायमंड। बड़ी क्लोजिंग्स पे फोकस करो। शाम के 7 बजे तक क्लोजिंग्स है, पर शाम तक नहीं, कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोजिंग्स आप करते जाओ। ओके, तो टारगेट पे फोकस करो, कॉन्टेस्ट पे फोकस करो, कॉन्टेस्ट పైన फोकस చేయండి। ఓకే, కాంటెస్ట్ గెలవండి। ఓకే, కాంటెస్ట్ జీతో। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। సైనింగ్ ఆఫ్। జై హింద్, జై భారత్, गो डायमंड। धन्यवाद। राह तुझसे है रूबरू। चलो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। कल भी कितना पेपर आएगा आपको आगे आगे मंजिल पे रख नजर, सफर लंबा है। ओ शेर की चाल चल रहा, बन के तू आग जल रहा, सांस में आधिया लिए खून तेरा उबल रहा। ये समानों में शोर है, तेरे हाथों में जोर है, इम्तिहानों की नोक पे हौसलों से समझ